भर रहे हैं पहुंचे। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम लोग आज योगी आदित्यनाथ जी के नामांकन कार्यक्रम में आए हुए हैं और उसकी शोभा को बढ़ा रहे हैं। और महाराज जी आज पर्चा दाखिल कर रहे हैं। ये हम सब गोरखपुर वालों के लिए बड़े गौरव की, बड़े खुशी की बात है। योगी आदित्यनाथ जी के पर्चे में आप लोग हैं? योगी आदित्यनाथ जी हिंदुस्तान के माने जाने संत हैं और एक सिद्ध पीठ के पीठाधीश्वर हैं और गोरखपुर के 5 बार वो सांसद रहे हैं। और हम लोगों का क्या हक नहीं है क्या गोरखनाथ मंदिर पर कि हम उनके नामांकन कार्यक्रम में आए? कल तो रात को बड़ी हवा तेज चल रही थी, हवा कह रहे हैं इस बार बदल गई है। हवा कुछ नहीं, हवा कितनी तेज, और देखिए इस वक्त बारिश भी होने वाली है लेकिन कोई आदमी अपनी जगह से हिल रहा है। तो योगी आदित्यनाथ जी महाराज हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी राजनीतिक शख्सियत है भाई। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं वो। लेकिन इस बार तो मठ में भेज दिया गया ना वापस, कह रहे हैं हाथ से डर रहे हैं तो इसी वजह पहले। ऐसा कुछ नहीं है, किसने कह दिया कि वापस क्या होता है? गोरखपुर उनका घर है और 322 नगर विधानसभा में वो मंदिर है और नगर विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे? घर क्या होता है? वो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं वो। तो घर क्या होता है? घर तो है ही है, घर अपनी जगह है, घर तो सभी का होता है। पार्टी ने निर्णय लिया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपको गोरखपुर से लड़ना, वो गोरखपुर से लड़ेंगे। एक बयान आ रहा है, जयंत चौधरी साहब कह रहे हैं ये भाजपा वालों की ना, जब अभी नतीजा आएगा सारी चर्बी उतर जाएगी। ऐसा है, जयंत चौधरी के पास अभी राजनीतिक अनुभव महाराज जी के और भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले शून्य है। वो लोग परिवारवादी लोग हैं, चौधरी चरण सिंह और उसके बाद चौधरी अजीत सिंह जी और उसके बाद उनके पुत्र जयंत चौधरी जी। ये लोग परिवार से पहचाने जाते हैं और ये यहाँ पे एक महान संत जो इस देश और प्रदेश में मानी जानी शख्सियत है, उनकी अपनी एक अलग स्थिति है। और जयंत चौधरी के कहने से कुछ नहीं होता। वो लोग 3-4 सीट पर खुद पश्चिम उत्तर प्रदेश में सिमटने जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ये 3-4 सीट? जी हाँ, पिछली बार आपने देखा नहीं था, खाता नहीं खुला था, तो 3-4 तो हम बहुत दे रहे हैं। हाँ, पिछली बार राष्ट्रीय लोकदल का उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में खाता नहीं खुला था। इस बार तो कहा जा रहा है यूपी का ये जनादेश आ रहे हैं अखिलेश। नहीं भैया, गलत है। बाबा फिर से आ रहे हैं, सबका साथ, सबके विकास के साथ। हाँ। जितना सुकून, जितनी शांति इस समय दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश में, ये सफाई नहीं है केवल सफाई चमकेगा, ये पूरा उत्तर प्रदेश चमकेगा 5 साल फिर से। महाराज जी 5 साल थे और फिर आ रहे हैं महाराज जी। किन कामों के बदौलत आ रहे हैं? कुछ काम आम किए हैं कि ऐसे ही आ रहे हैं? बहुत से काम किए हैं, आवास दिए हैं, रोड नाली। पहले से गोरखपुर 5 साल पहले गोरखपुर आप देखे तो अब गोरखपुर देख लीजिए, हर जगह सफाई है, सुंदरीकरण है। और क्या चाहिए हम लोगों को? इसके पहले हम लोग पानियों में चलते थे, टूटी रोडें थी, नालियाँ थी, सब कुछ है। तो भाजपा वाले कह रहे हैं कि भाजपा वालों ने बेदल कर दिया है बाबा जी को, अखिलेश जी कह रहे हैं। ये उनकी सोच है। जिंदगी भर मुसलमानों ने ठिका नहीं लिया सपा को जिताने के लिए। इस बार हम लोग भाजपा को जिताएंगे, पूर्ण बहुमत से जिताएंगे। इस बार भाजपा वालों ने बेदल कर दिया बाबा जी को, आ गए हैं, अब तो आ गए यहाँ पे मठ में, अब मठ में फिर से रहेंगे। महाराज जी हम लोग के संरक्षक हैं, ठीक है, वो अपने घर पे हैं, कहीं गए नहीं हैं। और गोरखपुर की जनता सब चाहे कि महाराज जी यहीं लड़े, बल्कि हम लोग और गोरखपुर की जनता निराश हो गई थी कि महाराज जी अपना घर छोड़ के आप घर क्यों जा रहे हैं? आपके खुद चाहने वाले लाखों लोग यहाँ पे हैं, आप क्यों जा रहे हैं? जनता की पुकार थी कि महाराज जी को बुलाएगा, महाराज जी आप यहीं पे लड़िए और आप नामांकन करके सिर्फ आप वापस चले जाइए। आप पूरे प्रदेश का दौरा करिए, प्रचार करिए, आपका काम है नामांकन करके आप जाइए। बाकी हम सभी कार्यकर्ता, गोरखपुर की जनता सब महाराज जी के लिए है। और हम लोग चाह रहे हैं महाराज जी विधायक नहीं, मुख्यमंत्री बन के दोबारा आए। बनेंगे मुख्यमंत्री? एकदम बन के आएंगे, हम लोग का तमन्ना मुख्यमंत्री। एक बात आप बताइए कि जो करहल से पर्चा दाखिल करके चुनाव लड़ने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वहां पे यादव समुदाय की क्या संख्या है आपको मालूम है ना? गोरखपुर में महाराज जी पर्चा दाखिल कर रहे हैं आज। राजपूत बिरादरी से हैं वो ना, समाज से कितने कम है समाज, राजपूत समाज के लोग, क्षत्रिय समाज के लोग गोरखपुर में। तो क्या अगर जाति की राजनीति उनको करनी होती, मत और मजहब की राजनीति करनी होती, तो करहल जैसी कोई सुरक्षित सीट खोजते अपने लिए भी पूरे उत्तर प्रदेश में। महाराज जी के लिए तो तमाम जगहों से यह डिमांड थी कि आप हमारे यहाँ से आ जाइए, आप हमारे यहाँ से आ जाइए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो फैसला लिया उसका उन्होंने पालन करते हुए गोरखपुर से आज नामांकन दाखिल करने वो जा रहे हैं। तो वहां पे जातिवाद कोई चीज नहीं है, वो नाथ संप्रदाय की एक सिद्ध पीठ है हिंदुस्तान की। अच्छा। जी। और वहाँ पे सबके लिए जाइए, देखिए भंडारा चल रहा है, किसी का नाम नहीं पूछा जाता, सभी वहाँ पे खाते पीते हैं।
दुकानों में, अंदर मंदिर के पूरे खिचड़ी के मेले में हर समाज के लोगों की दुकानें आपको मिलेंगी। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आपने करायल की बात की कि करायल में अखिलेश यादव जी चले गए, जी। उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है वो सुरक्षित सीट पे गए, जी। तो ऐसे तो यहाँ भी हम कह सकते हैं ना, मुख्यमंत्री जी भी आ गए अपने हम घर पे। तब मानते जब आजमगढ़ की 9 सीट में से कहीं लड़ लेते अखिलेश यादव जी, अपने संसदीय क्षेत्र से लड़े। वहाँ पर भी तो पवई है, फूलपुर है, निजामाबाद है, आजमगढ़ प्रॉपर है। दुर्गा यादव कभी वहाँ से चुनाव नहीं हारते, क्यों नहीं उस सीट से वो लड़ गए चुनाव? इतना अगर कॉन्फिडेंस है तो परेशान क्यों किया जा रहा है? कहीं छापे डलवाए जाते हैं, कहीं ईडी से परेशान करवाया जाता है, ना कुछ काम हम तो किया नहीं गया है। कह रहे हैं बेरोजगारी इतनी बढ़ा दी है, जनता परेशान है। अब देखना 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा, सुनने पे जाएंगे सब। कोई परेशान नहीं है, परेशान वो लोग हैं उन्होंने जो पिछले साल कारनामे किए हैं, जो उनकी कारगुजारियां हैं, उन्हीं के अनुसार ही छापा पड़ रहा है। छापा पड़ना कोई वो थोड़ी है, ये उनका जो कारनामे के लिए छापा पड़ रहा है, तमाम लोगों के साथ पड़ रहा है। ऐसा थोड़ी कि कोई एक पार्टी करवा रही है। और जहां तक आपने सवाल किया था कि यूपी में दोबारा कोई नहीं आया है, ठीक है ना, दोबारा कोई नहीं आया। इस बार मुख्यमंत्री जी दोबारा आएंगे, ये संभव, इसको संभव मुख्यमंत्री जी करके दिखाएंगे। अच्छा, ठीक है ना, आप इसको रिकॉर्ड पे रख लीजिए। दोबारा मुख्यमंत्री जी आएंगे, संभव करने का नाम योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी हैं। अच्छा जी, ये रिकॉर्ड टूटेगा कि दोबारा यूपी में लगातार कोई नहीं आता है। रहे हैं आज पर्चा भर रहे हैं, भगवान भी साथ है। पानी रुका हुआ था, देखिए उनके सभा के बाद पानी भी आ गई। तो पानी इस वजह से बरस रहा है कि हवा बदल रही है। माहौल पूरा रात भर देखो कितनी हवा चलती रही तेज। कह रहे हैं इस बार हवा बदल रही ना, इसी वजह से हवा बदल रही। हवा बदल नहीं रही है, हवा उनकी बदल रही जो सोच रहे हैं कि हम फिर से आएंगे। जैसे वो सोचते हर 5 साल पे चेंज होती है सरकार, वो उसी हवा में बह रहे थे। अब भगवान ने रात में हवा चलाकर उस रुख को गोरखपुर की ओर कर दिया और उत्तर प्रदेश में दोबारा सत्ता में लाने का काम योगी आदित्यनाथ जी करेंगे। तो योगी आदित्यनाथ जी कैसे वापस आ जाएंगे? किन मुद्दों पे वापस आ जाएंगे? कह रहे हैं कुछ काम हम तो किए नहीं है, परेशान किया जा रहा है। अच्छा, सबसे बड़े आप लोगों के जो कम्युनिटी के नेता हैं आजम खान जी, अब बताओ, उनको जेल में रख के परेशान किया जा रहा है। क्यों परेशान किया जा रहा है? जो मुकदमे लगा जैसी करनी वैसी भरनी। रुके। आजम खान साहब आज जो जेल में हैं, वो मुस्लिम लोगों की जमीन मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में हड़पने के आरोप में जेल काट रहे हैं। महाराज ने उनको जेल नहीं भेजा है। आप एप्लीकेंट को देखें, जो लोग न्यायालय गए हैं, जिन्होंने दरवाजा खटखटाया है पुलिस प्रशासन का, कोर्ट का, वो सारे के सारे मुसलमान हैं। और उन्हीं के कारण वो आज आजम खान जेल में है। और वो कुछ नहीं, सिर्फ उनका अत्याचार अनाचार के कारण आज वो जेल के अंदर है। तो ये लोग हमेशा थोड़ी रहेंगे सत्ता में, जो इतना परेशान किया जा रहा है? क्यों परेशान किया जा रहा है उनके? आप ये बताइए, हम लोगों को क्यों नहीं कोई परेशान कर रहा है? क्यों वही परेशान हो रहे हैं? 3 लोग। इस प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी है, 20% मुसलमान है, 25 दूनी 50, 5 करोड़। तो 4,99,99,997 मुसलमान तो नहीं परेशान है। केवल 3 परेशान है, मुख्तार और आजम खान और अतीक अहमद। चौथा नाम बताइए आप। क्या इस यूपी में करोड़पति अरबपति मुसलमान नहीं है क्या? चौथा कोई? सरकार का ऐसा कोई पूर्वाग्रह नहीं है। सरकार की ऐसी और महाराज की ऐसी कोई योजना नहीं है किसी को परेशान करने की। इस बार तो कह रहे हैं जो सारी गर्मी है ना, योगी जी को मौसम बढ़िया ठंडा है, तो जैसे हम मतलब हमारे बाल कम है तो वैसे योगी जी के हैं। कह रहे हैं हवा लग गई है, ठंडा हो गया शीतलहर की कारण। हवा उनके दिमाग में लगी है, हवा योगी जी को नहीं, अखिलेश के दिमाग में लगी है और जयंत चौधरी के दिमाग में लगी है। योगी जी पूर्ण बहुमत से विकास के मुद्दे पे आ रहे हैं। यहाँ जाति की कोई राजनीति नहीं हो रही, सिवाय विकास पे चुनाव हम लड़ेंगे। आप सारे योजनाओं को देख लीजिए, जितने भी योजनाएं दी हैं, हिंदू मुस्लिम किसी को भेदभाव बिना सारे योजनाएं दी गई हैं। तो आज की दौर में अखिलेश का जो साथ देते थे, आज योगी आदित्यनाथ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम उनके साथ खड़े हैं। अखिलेश जी आप ही लोगों के बदौलत तो चुनाव लड़ते हैं, मतलब MY समीकरण कहा जाता है। कोई समीकरण नहीं है। वो अपना समीकरण अपने पास रखे हैं। आप मुझसे सुनिए, आज अभी यही 10 मिनट पहले सभा चल रही थी ना, महाराज बोले, अमित शाह जी बोले। आप बताइए, आप तो थे यहाँ मौजूद, उन्होंने कौन सी हिंदू मुस्लिम की बात की? अभी तुरंत बात करिए आप, अभी की बताइए तुरंत। कोई बात की है? इससे बड़ा कोई मौका आएगा क्या? फिर 5 साल बाद नामांकन होगा ना। अभी की बात, अभी चाहते तो वो इस बात को कर सकते थे उस मंच से, लेकिन नहीं किया ना, कभी नहीं करते हैं। और जहां जरूरत है वहां करेंगे, और जहां जरूरत होगी वहां जरूरत भी है करने की। और जो
गलत लोग हैं उनको ठीक भी करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी ने अगर 5 कालिदास मार्ग पर अपने आवास को गंगा जल से धुलवाया, बहुत ही बढ़िया किया। यही तो गलत किया था। यही तो बढ़िया किया। उसके अंदर कैसे कैसे लोग रह करके गए, पता नहीं भूत शैतान कौन कौन थे उसके अंदर। तो एक संत और महंत जब किसी घर में प्रवेश करेगा तो उसको जरूर धुलवाएगा, साफ सुथरा करेगा। इसमें बात इशू बनाने का क्या मतलब था? ठीक तो किया उन्होंने। अब कह रहा है, अब आपने गंगा जल वाली बात कर दी। अब हम कहेंगे राजभर जी कह रहे हैं कि अपर्णा यादव को लिया गया, उनको कौन गंगा जल से योगी जी ने धुलवाया? अपर्णा यादव जी आज से नहीं, पिछले काफी दिनों से परेशान है समाजवादी पार्टी की राजनीति से और अंदरूनी वहाँ की जो कलह है और एक दूसरे को जो नीचा दिखाने के लिए जो चल रहा है चाचा भतीजा में, उसके वजह से वो परेशान है। वो सब और सीधी महिला है, उनको वहाँ समझ में नहीं आ रहा था। वो भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए हमेशा चाहती थी कि यहाँ पे हमको, उन्होंने बात की, पार्टी नेतृत्व ने कहा कि ठीक है आप महिला है और हम लोगों की पार्टी तो जानी जाती है महिलाओं के सम्मान के लिए। भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत है, उन पार्टी की उन्होंने सदस्यता ग्रहण की। आप बताइए कोई सौदा आपको दिख रहा है क्या? कोई शर्त दिख रही है क्या? कहीं से उनको टिकट दिया गया क्या? कहीं कोई पदाधिकारी वो बनाई गई क्या? नहीं ना। एक साधारण व्यक्ति की तरह वो बीजेपी की नीतियों से प्रभावित, मोदी जी योगी जी से प्रभावित वो भारतीय जनता पार्टी। टिकट दिया तो नहीं गया, लेकिन बताओ आपकी जो मंत्री थी स्वाति सिंह जी, उनका बताओ टिकट काट लिया, इतना अच्छा देखो काम किया। अब टिकट काटना, टिकट देना, पार्लियामेंट्री बोर्ड, भाजपा, बड़े नेता हमारे जानते हैं, हम लोगों की स्तर की ये चीजें नहीं है। जो उन्होंने बात, जो टिकट कटा नहीं कटा, स्वाति सिंह जी ने खुद कह दिया कि हम बीजेपी के बहुत ही निष्ठावान और पक्के कार्यकर्ता हैं, हम पार्टी के खिलाफ कहीं नहीं जा रहे। स्वाति सिंह के बारे में मीडिया ये कहती थी कि टिकट कट जाएगा तो वो पार्टी छोड़ देंगी, उन्होंने खुद कह करके इस पर विराम लगा दिया। इसमें कुछ बचता नहीं है। क्या लग रहा है इस बार पर्चा भर रहे हैं योगी जी? योगी जी पर्चा भर रहे हैं? हाँ बिल्कुल भर रहे हैं, महाराज जी भर रहे हैं। हाँ, तो क्या है यार इस माहौल? माहौल बहुत अच्छा महाराज जी का है। महाराज जी का माहौल बहुत अच्छा है। महाराज जी ने बहुत मेहनत किया। कैसी मेहनत की? मेडिकल कॉलेज हुआ, कचहरी पे बैठे लोगों को जो रोड की मांग थी, जो गरीबों का मांग था, जो पटरी व्यवसायी का मांग था, महाराज जी मेहनत करते रहे और मेहनत करने का वो सफल हर इंसान को मिलता तो महाराज जी को मिला। महाराज जी तो, हम लोग मस्जिद में जाते थे, हम लोग मंदिर में जाते थे तो पहले हम लोग का पहले काम सुनते थे। ये कौन कहता कि हिंदू मुस्लिम वाली बात है? कभी कत्ता ही नहीं उस चीज के लिए हम लोग कोई भी काम के लिए गए। महाराज जी पहले देखते थे कागज, उन्होंने जो भी था लिखते पढ़ते थे। वो ऐसा थोड़ा था वहाँ फोन करके सोसा को बोल रहा कि वहाँ मियाँ उसको पहले पिटवा बंद कर दो और हिंदू को बाहर कर दो। ऐसा नहीं करते थे महाराज जी। बड़े महाराज जी भी थे, छोटे महाराज ये भी महाराज जी है। ऐसा कोई भेदभाव वाली कोई बात नहीं सी हो रही थी। जो है ये क्या बहकाया जा रहा है? मुसलमान को जो है साइकिल दिखाकर जो है साइकिल में बैठाकर उसको भेज दिए। महाराज जी तो चरपैया बैठाकर भेजे अल्पसंख्यक को। अब क्या चाहिए? अल्पसंख्यक को जो है चरपैया बैठा घुमा और साइकिल पे मुसलमान को खाली गुमराह बना दिया गया। तो साइकिल नहीं जिताएंगे आप लोग? साइकिल हम लोग नहीं घुमाएंगे। हम लोग तो साइकिल पे बैठना ही नहीं है। हम लोग को जमाना खत्म हो गया भाई विकास को लेते हुए। अब हम लोग अल्पसंख्यक, इसलिए हम लोग कोई शौक नहीं है कि हम महाराज जी के साथ रहें। हमें कोई शौक नहीं है। हम लोग महाराज जी के साथ काम करते रहे हैं और अभी तक करते रहेंगे। और अल्पसंख्यक वो जितने मुसलमान भाई सब महाराज जी को वोट, भारतीय जनता पार्टी मुसलमान समझकर, क्या मुसलमान हैं वो देंगे वोट। वो कुछ विपक्ष लोग ऐसे हैं जो गंदा शब्द निकालते हैं, उससे कोई मतलब नहीं बनता है। पर्चा भर रहे हैं, जीत जाएंगे कि नहीं जीते? महाराज जी बम्पर रोड से जीतते हैं हर हमेशा। जो शुरू जो जिससे बढ़ते गए 20 से हो गए 40 से हो गए 1 लाख, उससे ज्यादा 1.5 लाख के वोट जलम सब बढ़ेंगे और बढ़ेंगे। ये इनको बढ़ना है। आप जाइए, आप सुंदरता अगर देखना तो मेडिकल कॉलेज जाइए देख के आई, तबियत खुश हो जाएगा। अभी शुरुआत हो गया है। अभी 6 महीने बाद भले महाराज जी बम्पर रोड से जीत भी जाएंगे तबियत खुश हो जाएगा। मेडिकल पे कोई मेडिकल कॉलेज नहीं देखेंगे, कहीं सुंदरीकरण में घूमने जा रहे हैं हम। अच्छा सर मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ, आप 10 मार्च को गोरखपुर आइए। 10 मार्च को गोरखपुर आइए। महाराज जी 3.5 लाख मतों के अंतर से रिकॉर्ड जीतेंगे। 3.5 लाख मतों के रिकॉर्ड अंतर से जीतेंगे। इतना शायद हमारे नजर में जहाँ तक है कि कोई विधायक नहीं जीत पाएगा जितना रिकॉर्ड मतों से महाराज जी जीतेंगे। एक रिकॉर्ड बनेगा। आइए हम आपके साथ मिठाई खाएंगे, खुशियां मनाएंगे। ये बात हमारी नोट कर लीजिए। आप मिठाई खिलाएंगे? एकदम मिठाई खिलाएंगे। आप साइकिल की जीत? सुनिए अभी महाराज जी अभी उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य हैं आज की तारीख में। उनको विधानसभा लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। वो चाहते तो बिना चुनाव लड़े, चुनाव लड़वा करके पार्टी जितवा करके फिर मुख्यमंत्री बन जाते। लेकिन आप सोचिए और उन लोगों को बताइए जो इस बात को कहते हैं कि गोरखपुर चले गए और यहाँ और वहाँ,
उनके अंदर खुद ही इतनी दम नहीं है कि वो अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ सकें। वो गोरखपीठ को और महाराज को क्या चुनौती देंगे? मिठाई खिलाएंगे 10 तारीख को किसके? अखिलेश जी के लिए, किसके लिए? 10 तारीख को मैं मिठाई भी खिलाऊंगा और हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही और जो अखिलेश यादव जी करहल से लड़ रहे हैं, अब उनके पास कोई काम तो बचेगा नहीं, तो वो कटहल का कारोबार करेंगे। क्या जी? कटहल का वो कारोबार अब करेंगे। सपा तो अब जा रही है और दोबारा आने का अब नाम भी नहीं लेगी। इसीलिए उन्होंने करहल से चुनाव लड़ा है कि कटहल का कारोबार शुरू करेंगे। कटहल का कारोबार कहाँ शुरू करेंगे? वो तो 400 सीटों पे चुनाव जीतने जा रहे हैं। 400 सीटों पे कांग्रेस 400 सीटों पे कांग्रेस भी लड़ रही है और कांग्रेस भी कभी जीत नहीं पाई है। वो 10-12 सीट ही जीतती है। एक नारा दिया जाता है, ऊपर अल्लाह नीचे मल्ला। ये अखिलेश जी की नैया पार लगाएंगे। देखिए, ऐसा है कि अखिलेश यादव जी सिर्फ जो मुसलमानों को उन्होंने जो बहकाया कि ऊपर अल्लाह नीचे मल्ला, ये जो दुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ये अब नहीं चलेगा। अब हर मुसलमान, हर व्यक्ति जाग गया है कि विकास पे हमको अपने काम से मतलब है। हमको मुफ्त राशन मिल रहा, मुफ्त बिजली मिल रही, मुफ्त पानी मिल रहा, अच्छी सड़कें मिल रही हैं। हमको और क्या चाहिए? हमको ऐसे ही सरकार चाहिए आजीवन। अच्छा, आप लोग जैसे कह रहे हैं कि आजीवन सरकार चाहिए, तो आप लोगों के लिए कुछ काम किया गया है? आप लोगों के समुदाय के लिए? एकदम किया गया है। क्या किया? एकदम क्या? ये बताइए, जो भी स्कीमें योगी सरकार दे रही है, किसी में भेदभाव नहीं है। ये नहीं कहा जा रहा है कि ये मुसलमान को है, नहीं देंगे। अभी देखिए कितने मकान, करीब 18 लाख से 32 लाख मकान गोरखपुर में दिए गए हैं योगी सरकार ने, जिसमें से 22 लाख मुसलमानों ने पाए हैं। अच्छा। जी, तो अब ये बताइए, अगर वो मुसलमानों के लिए नहीं करते तो वो कहते नहीं हिंदू को देंगे, मुसलमान को नहीं देंगे। वो तो साइकिल को वोट देते हैं, देते थे साइकिल को, लेकिन अब जाग गए हैं और पूर्ण बहुमत के साथ। मुस्लिम समाज के लोग जुड़े हैं क्या? बीजेपी को वोट देते हैं क्या? जी जी, पिछली बार 7% वोट बीजेपी को गिरा था। अब की 30 से 35% वोट बीजेपी को गिरेगा मुस्लिम समाज का।